हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। यार सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड 138। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसके बाद हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लू फेंग मास्टर मो को नीचे फॉरबिडन एरिया में गिरने से बचा लेता है, फिर अपनी ज्वेलरी स्वॉर्ड से मास्टर मो के ऊपर अटैक करता है। तो इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। मास्टर चोंग अपने हंटर को यूज करते हुए लू फेंग की तलवार को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि लू फेंग की ज्वेलरी स्वॉर्ड की पावर काफी ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो उसको ब्लॉक नहीं कर पाते। मगर इसके बाद ज्वेलरी स्वॉर्ड सीधे नीचे ग्राउंड पर लगती है, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा ग्राउंड टूट जाता है। साथ ही उस ग्राउंड के टूटने की वजह से मास्टर चोंग भी उस खाई में गिर जाते हैं। फिर मास्टर चोंग वहाँ से गिरते हुए बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। इसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल डार्क फोर्स होती है जो कि उन्हें अपनी ओर खींच रही होती है। और फिर लू फेंग भी ऊपर से उन्हें देख रहा होता है। साथ ही मो यानवू से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है, आखिर ये किस तरीके का स्वैम्प एरिया है। मुझे तो लगा था ये सिर्फ एक मामूली सी खाई है। जिसके बाद मो यानवू से बताते हैं कि ये एक फॉरबिडन एरिया है। यहाँ पे हेल राउंड में तुम्हें ऐसे काफी ज्यादा एरियाज मिल जाएंगे, मगर साथ ही वहाँ पे जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि अगर एक बार तुम वहाँ पर चले गए तो जरूरी वहाँ पे मर जाओगे। ये तो शुक्र है कि तुम यहाँ पर मेरी मदद के लिए थे, वरना तो मास्टर चोंग ने मुझे उस एरिया में घेर ही दिया होता। और फिर लू फेंग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद मास्टर मो यानवू कहते हैं कि अब जबकि मैंने मो क्लैन के मास्टर चोंग को हरा दिया है, तो अब यहाँ पर मेरा बदला पूरा हो चुका है। तो चलो अब वापस चलते हैं टैंग डियर और तुम्हारी बाकी के साथियों के पास। इसके बाद वो दोनों ही वापस उन लोगों के पास जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन वापस वहीं का दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी फाइट शुरू हुई थी। वहाँ पे लू फेंग के बाकी साथी लू फेंग का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर पेंगोन उन्हें देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमारे बॉसेस यहाँ पर वापस आ चुके हैं। और फिर लू फेंग वहाँ पे आते ही सब लोगों से कहता है कि मास्टर चोंग को हमने लोगों ने मार दिया है। अभी मो यानवू भी कहते हैं कि मास्टर चोंग की मरने की वजह से मेरा बदला भी यहाँ पे पूरा हो गया है। मेरे और मो सेक्टर के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है। और फिर वो सारे ही लोग ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों के बॉसेस तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उन्होंने सेकंड राउंड के 4th लेवल वाले बंदे को भी हरा दिया, हालांकि इनका लेवल भी इतना ज्यादा हाई नहीं है। वहीं पे उस बंदे को भी दिखाते हैं जिसने की टैंक डियर के ऊपर अटैक किया होता है, घायल होकर के पेड़ के पास बैठा होता है और उन लोगों से कहता है तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 10 क्लैंस के सभी लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, जबकि साथ ही सीमा फैमिली वाले भी तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इवनली हेल राउंड में यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जाकर के तुम छुप सकते हो। तभी लू फेंग उस लड़के से कहता है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं उन 10 क्लैंस के साथ फाइट लड़ने के लिए, और अब हम लोग भी उन्हें दिखा देंगे कि हमारी फिस्ट में कितनी ज्यादा पावर है। और फिर ये कहकर लू फेंग अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है, जबकि वहाँ पे बैठा वो लड़का कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी 10 क्लैंस वाले लोग और सीमा फैमिली को बताना होगा कि ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर के तबाही मचा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन उसी जंगल के दूसरी जगह का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारे ही लोग अपने हाथों में एक एक क्रिस्टल लेकर के बैठे होते हैं, जबकि लू फेंग अपने हाथ में एक बुक लेकर के उन लोगों के सामने खड़ा होता है। फिर लू फेंग उन लोगों से कहता है कि एक हाई ग्रेड के क्रिस्टल को यूज करके तुम लोग सेकंड राउंड की सेकंड स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और फिर वो सारे ही उस क्रिस्टल का यूज करते हुए सेकंड राउंड की सेकंड स्टेज पर आ जाते हैं। और फिर मो यानवू भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ पर आ जाता है और लू फेंग से कहता है कि ब्रदर लू फेंग, मैंने इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे पता चला है 10 क्लैंस के सभी लोग हमें ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद लू फेंग वो नक्शे वाली बुक खोलता है और सभी लोगों से कहता है, और फिर लू फेंग उन सभी लोगों से कहता है कि इसके अंदर नक्शा दिया हुआ है, इसके मुताबिक हम लूशन टेम्पल तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अलग होकर के डिफरेंट रास्तों से जाना होगा, क्योंकि हमारा ग्रुप काफी बड़ा है, इसकी वजह से वो लोग हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। मगर तभी मो यानवू लू फेंग से कहते हैं कि वैसे तो मुझे फीनिक्स सिटी में जाना है, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन तुम लोग अपने साथ टैंक डियर को भी ले जाओ, फिर बाद में मैं भी अपना वर्क खत्म करके लू फेंग टेम्पल पे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर तभी लू फेंग अपने सभी साथियों से कहता है कि चलो जल्दी, अब हम सभी लोग अलग अलग बट जाते हैं, तुम सभी लोग अपनी अपनी 2-2 मेंबर्स की टीम बना लो, जबकि मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला जाऊंगा। और फिर बाद में हम सभी लोग एक संग लू फेंग टेम्पल पर मिलेंगे। मो यानवू उन लोगों से कहते हैं कि तुम सब लोग ये हमेशा याद रखना, तुम वहाँ पर किस काम के लिए जा रहे हो, और साथ ही वहाँ पर किसी की भी नजर में मत आना। तभी कियान लू फेंग से कहती है कि लू फेंग, तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम वहाँ पर अकेले जा रहे हो। फिर लू फेंग कहता है कि लेन लेन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला ही काफी हूँ। अभी पेंगोन भी उसका मजाक बनाते हुए कहता है बॉस अपना ध्यान रखना। तभी लू फेंग भी शर्मिंदा होते हुए कहता है कि पेंगोन अब बस भी करो, वरना तुम मेरे हाथों से बहुत ज्यादा मार खाओगे, अब टैंक डियर को अपने साथ लो, क्योंकि अब वहाँ पे तुम दोनों अकेले जाओगे। लू फेंग वहाँ पे सभी लोगों से कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं तुम सभी
लोगों को लूशन टेम्पल पर मिलूंगा, हम लोग वहीं पर इकट्ठे होंगे। चलो अब तुम सभी लोग अलग अलग चले जाओ। नेक्स्ट सीन सोंगजियो के फीनिक्स सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की सीमा फैमिली के ग्रैंड एल्डर के पास आती है। वो लड़की उनसे कहती है कि सीनियर सीमा, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मो क्लैन के ऊपर अटैक किया है और साथ ही वीवो बिल्डिंग में यंग मास्टर सीमा को मारा है, वो सारे लोग यहाँ पे अर्थ पे से आए हुए हैं। वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे क्लैनमैन्स के ऊपर अटैक किया होता है। तभी ग्रैंड एल्डर सीमा उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि वो लोग जो कि यहाँ पर आए हुए हैं उनके लीडर का नाम लू फेंग है, और हमारे 10 मैसेंजर जो कि वहाँ पे अर्थ पे गए हुए थे सभी को उस लड़के ने हरा दिया था, और फिर उन लोगों को हार करके वापस यहाँ पर आना पड़ा। मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना पावरफुल लड़का वहाँ अर्थ पे से यहाँ पे आ सकता है। और फिर ग्रैंड एल्डर सीमा कहते हैं कि ये सारे ही लोग नटोरियस हैं और इनकी वजह से हमारे 10 क्लैंस के ऊपर एक डब्बा लग गया है। उन लोगों को क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पे हेवनली हेल राउंड में आकर के कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, इसीलिए हम लोग फिलहाल के लिए वो टेलीपोर्टेशन पैसेज को बंद कर देते हैं ताकि वो दोबारा वापस अपने अर्थ पर ना जा सके, और फिर हम लोग उन्हें ढूंढ करके वहाँ पे मार सके। तभी वो लड़की भी कहती है कि ग्रैंड मास्टर, अगर आप कोई चाल चलने वाले हैं तो फिर वो लोग जरूर ही उस चाल में फंस जाएंगे। अगर साथ ही मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि वो लोग यहाँ पर मेरी एक गॉडेस को लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि कुछ साल पहले मैं अर्थ पे से एक गॉडेस को अपने लिए लाई थी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जाल बिछाने की भी जरूरत नहीं है, कि वो लोग यहाँ पर जरूर ही लूशन टेम्पल पर आएंगे अपनी उस लड़की को बचाकर यहाँ से ले जाने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन एक दिन बाद का दिखाया जाता है। खिंगचू बाकी दोनों लड़कियों के साथ लूशन टेम्पल के बाहर पहुंच जाता है। खिंगचू दीवार के पीछे छुप करके उन सभी लोगों को देख रहा होता है, और फिर अपने संग उन दोनों लड़कियों से कहता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे वॉरियर्स हैं, लगता है 10 क्लैंस वाले लोगों ने यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, क्योंकि वो सारे ही लोग हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। फिर लेन और राक्षा की बहन किंगचू से कहते हैं कि हमें जल्दी करना होगा, अब हम सब लोग जाकर के अपने उस रैंडम पॉइंट पे मिलते हैं। नेक्स्ट सीन फॉरेस्ट एरिया का दिखाया जाता है। यहाँ पे टैंग डियर और पेंगोन दोनों ही अपने रास्ते पर है, और फिर वहाँ पे उन्हें काफी सारे सीमा फैमिली के लोग मिलते हैं। वो दोनों ही उन लोगों को पीट करके कहते हैं, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई टेलीपोर्टेशन पैसेज को बंद करने की, अब हम लोग वापस कैसे जा सकते हैं। जिसके बाद वो उन सभी को डरा करके अपने लिए सभी इंफॉर्मेशन को निकलवा लेते हैं, और साथ ही उन्हें वहाँ पे ग्रैंड एल्डर के बारे में भी पता चलता है। और फिर टैंग डियर कहता है कि सीमा फैमिली का ग्रैंड एल्डर अपने सेकंड राउंड की 7th स्टेज पर है, इसका मतलब तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, हम लोग उसका सामना कैसे करेंगे। फिर पेंगोन कहता है कि ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक बहुत बड़ी न्यूज भी है, हम लोगों को जल्दी से जाकर के इस बारे में बॉस को बताना होगा। जबकि नेक्स्ट सीन वैली का दिखाया जाता है। लूफेंग के सामने वैली में वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, लूफेंग वहाँ पे उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा पीट करके आगे बढ़ रहा होता है, जबकि लूफेंग भी उन लोगों को पीटते हुए सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि सीमा फैमिली के लोग अर्थ पे वापस जाने वाले पैसेज को बंद कर देंगे, अब पता नहीं हम लोग वापस अर्थ पर कैसे जाएंगे, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अब जल्दी से हम सभी लोगों को एक साथ मिलना होगा। और फिर लूफेंग ये सब सोचते हुए ही आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन फिर यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, और साथ ही कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।